हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग मई 2022 से अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर को वन लाइनर फॉर्म में कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपने यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ामिनेशन दिया हुआ है। लेवल बहुत अजीब सा रखा गया है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको अब डायरेक्ट ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो हमें हर तरीके से अपनी चीज़ों को तैयार करना चाहिए। हम आपको डायरेक्ट वाली भी चीज़ें देंगे और साथ ही आपको सब्जेक्टिव भी जो चीज़ें हमेशा मिलती रही हैं उस पर भी आप ज़्यादा फोकस करें। करंट अफेयर को भी हम सब्जेक्टिव फॉर्म में कवर करेंगे, ताकि अगर स्टेटमेंट वाले आपके असर्शन रीज़न वाले चीज़ें आ जाए या फिर डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन बने तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर करंट अफेयर को। पंचायतों की संकल्पना की सिद्धि का उत्सव, पंचायतों की संकल्पना की सिद्धि का उत्सव विषय के साथ राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? 17 से 21 अप्रैल 2023 को किया गया है। नेक्स्ट, 4 अप्रैल 2023 को नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। मार्च से अप्रैल 2023 के दौरान तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? भोपाल में किया गया है। अप्रैल 2023 में एशियन किंग वल्चर्स, ये गिद्ध हैं, गिद्धों के संरक्षण के लिए नाम है एशियन किंग वल्चर्स। इनके संरक्षण के लिए विशेष रूप से विकसित विश्व के पहले जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र यानी JCBC का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है? सदस्यता में किसकी किया है? तो TV सोमनाथन की सदस्यता में किया है, याद रखिएगा, TV सोमनाथन। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी CEA द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विद्युत मंत्रालय ने किसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली विद्युत उत्पादन कंपनी का दर्जा दिया है? तो CEA के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विद्युत मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम यानी WBPDCL को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली विद्युत उत्पादन कंपनी का दर्जा दिया है, WBPDCL को, यानी पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम को। अप्रैल 2023 में UK के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड स्थित मेरिलबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने विश्व के 17 बेहतरीन क्रिकेटरों को क्लब की मानद आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया है। क्लब की मानद आजीवन सदस्यता के लिए सम्मानित किया है। इसमें कितने भारतीय क्रिकेटर शामिल हैं? तो इसमें टोटल 5 भारतीय क्रिकेटर शामिल हैं। कौन कौन? महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, युवराज सिंह, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। फाउंडेशन ऑफ सार्क राइट्स एंड लिटरेचर यानी फॉसवॉल ने किसे सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका साहित्य पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। फाउंडेशन ऑफ सार्क राइट्स एंड लिटरेचर ने सार्क साहित्य पुरस्कार 2023 से बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं। टाइम पत्रिका की विश्व के महानतम स्थलों की सूची 2023 में शामिल भारत के स्थल कौन से हैं? तो भारत का स्थल है लद्दाख और मयूरभंज। लद्दाख का स्थान 31वां है और मयूरभंज का 32वां स्थान है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला नाम है आहार 2023। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। सारे ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, लास्ट तक पूरे क्वेश्चन को कवर करिए आप, एक भी ना छूटना चाहिए। कौन नेपाल के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? रामचंद्र पौडेल।
रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। कौन वियतनाम के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? बो वॉन थुओंग। बो वॉन थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में। 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? गोवा में किया गया है। नेक्स्ट, पहले श्रम 20 यानी L यानी लेबर 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? पंजाब के अमृतसर में किया गया है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन, जो कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय था, भोपाल में किया गया। मार्च 2023 में नाइजीरिया में राष्ट्रपति किसने जीता है? राष्ट्रपति चुनाव अहमद टिनुबू ने नाइजीरिया का चुनाव जीता है राष्ट्रपति के लिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ पे की? कर्नाटक के बंगलुरु में। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पे किया है? गुवाहाटी में। साक्षी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। ATL सारथी की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अटल इनोवेशन मिशन द्वारा। भारत सरकार द्वारा कितने PM मित्र पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है? 7। PM मित्र ये जो है ये मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल है, ये इसकी पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है। तो कितने? 7। PM मित्र पार्कों की स्थापना किन राज्यों में की गई है? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। भारत और मालदीव के बीच चौथे रक्षा सहयोग संवाद का आयोजन कहाँ पे किया गया है? माले में। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 5वां पोषण पखवाड़ा कब मनाया गया है? 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक मनाया गया। पोषण पखवाड़ा 2023 की थीम क्या थी? थीम थी सभी के लिए पोषण एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। सभी के लिए पोषण एक साथ स्वस्थ भारत की ओर, ये थीम थी। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? 106 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें पद्म विभूषण 6 हैं, पद्म भूषण 9 और पद्मश्री 91 लोगों को मिला है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में भारत महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? कुवैत में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार केंद्र यानी ITU के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में ब्रिक्स बैंक यानी NBD का नया सदस्य कौन बना है? मिस्र बना है। लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? वॉशिंगटन में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया? कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में किया है। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में प्रधानमंत्री ने मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। भारत और फिलीपींस के बीच में चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। भारत की अध्यक्षता में दूसरी G20 शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? केरल के कुमारकोम जिले में किया गया है। केरल के कुमारकोम जिले में। ऊर्जा परिवर्तन कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? गांधीनगर में किया गया। ये बैठक चली 2 से 4 अप्रैल 2023 तक। देश के 1000 शहरों को 3 सितारा कचरा मुक्त शहर कब तक बनाया जाएगा? अक्टूबर 2024 तक। रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों की पहचान की गई है? तो 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। टोटल 1275 स्टेशनों की।
शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का संवाद भागीदार बनने को कौन सा देश सहमत हुआ है? सऊदी अरब। भारत ने रक्षा सहयोग पर एक समझौते पर किस देश के साथ में हस्ताक्षर किया है? रोमानिया के साथ में हस्ताक्षर किया है। G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ पे आयोजन किया गया था? रामनगर में, उत्तराखंड के रामनगर में। PM मित्र मेगा टेक्सटाइल्स पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई? कर्नाटक के कलबुर्गी में किया गया है स्थापना PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इंडिया सॉफ्ट के 23वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया? नई दिल्ली में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर एवं नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी की मूर्तियों का अनावरण किया है। कहाँ पे किया है? बंगलुरु, कर्नाटक में राज्य विधानसभा के प्रांगण में। हाल ही में किसने वर्ष 2035 तक गैस डीजल कारों की बिक्री पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो यूरोपीय संघ ने ये फैसला लिया है 2035 तक। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? हरियाणा के गोरखपुर में किया जाएगा, हरियाणा से गोरखपुर में। हाल ही में नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? BVR सुब्रमण्यम को। 20 फरवरी 2023 को देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन कहाँ पे किया गया? लद्दाख के पैंगोत्सो झील पर। इसे गिनीज बुक में विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में दर्ज किया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? विदेश मंत्री S जयशंकर। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया है। इन्हें किस नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए जाना जाता है? तो मोहिनीअट्टम के। 21 फरवरी 2023 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर महेंद्र मिश्र को। हाल ही में भूटान के पहले डिजिटल नागरिक कौन बने हैं? राजकुमार जिंगबे वांगचुक जो है ये भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता निलंबित की है? रूस की। हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। हाल ही में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत 42वें स्थान पे है, शीर्ष स्थान है USA का। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें विधि आयोग के कार्यालय को कब तक बढ़ाया गया है? 31 अगस्त 2024 तक। 21 से 23 फरवरी 2023 को 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? जयपुर में। 15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी के नाडी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसकी थीम क्या थी? थीम था हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में साइप्रस के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? निकोल क्रिस्टोडोनाल्ड्स। हाल ही में थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार को। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को YouTube का नया CEO नियुक्त किया गया है? नील मोहन को। 17 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? फिजी की राजधानी सुवा में किया है, फिजी की राजधानी। हाल ही में पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए M-पासपोर्ट पुलिस ऐप किसने लॉन्च किया है? विदेश मंत्रालय ने। 17 फरवरी 2023 को व्हाइट शील्ड द्वारा जारी वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत 65वें स्थान पे है, शीर्ष स्थान है डेनमार्क का। फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उस मोबाइल ऐप का नाम है खनन प्रहरी। हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी एयर ट्रैकिंग इंडेक्स के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है मुंबई, पहला शहर है लाहौर। हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल
ज्ञान कहाँ पे बनाया जाएगा? दिल्ली में। फरवरी 2023 में जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा होगा? 55वां स्थान है। 13 फरवरी 2023 को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? दुबई में किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदल कर के क्या रखा है? मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा है। हाल ही में चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति पेट्र पावेल बने हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक हैं मेघनाद देसाई। वर्ष 2025 के मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में थीम कंट्री किसे चुना गया है? थीम कंट्री भारत को चुना गया है। 4 फरवरी 2023 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप। हाल ही में द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन है? शीर्ष स्थान प्राप्त किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में यूनेस्को ने किस विश्वविद्यालय को विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित करने का फैसला किया है? विश्व भारती विश्वविद्यालय ने। हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन बना है? इंदौर। हाल ही में भारत की आर्थिक सहायता योजना के तहत 50 बसों की आपूर्ति किस देश को की गई है? किस देश को की है? श्रीलंका को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। फरवरी 2023 में 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में किसे नामित किया गया है? भारतीय अमेरिकी छात्रा नताशा पेरिया नायगम को चुना गया है। 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में आए तीव्र भूकंप से प्रभावित की मदद करने के लिए भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन दोस्त। फरवरी 2023 में किस देश ने बिजली संकट के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? दक्षिण अमेरिका ने। हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका ने किस भारतीय कंपनी को विश्व की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को, TCS को। अप्रैल 2023 में ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कहाँ पे किया जाना है? भारत में। किस स्थान पर ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? शिलोंग में। 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा किस स्थान पर HAL हेलीकॉप्टर संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तुमकुरू में, कर्नाटक के तुमकुरू में। हाल ही में किस भारतीय को तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रिकी केस को तीसरी बार। 16 से 18 फरवरी 2023 के दौरान 14वें विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? मुंबई में। 29 जनवरी 2023 को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 2023 के दौरान पहली बार किसका आयोजन किया गया? 3D एनामॉर्फिक प्रोजेक्शन का। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन उद्यानों को किस रूप में एक सामान्य नाम दिया गया है? अमृत उद्यान। 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान शहर कौन सा है? अहमदाबाद। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑन दी लीगल प्रोफेशन ने किसे भारत और विश्व में कानूनी पेशे हेतु उनकी आजीवन सेवा के लिए वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। किस संस्था ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में उनके योगदान हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया है? किस संस्था ने? इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा। दिसंबर 2022 का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रम में कितने अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है? 132.3 अंकों के स्तर पर। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब इंग्लैंड की टीम को हराकर किसने जीता है? भारत ने जीता है।
1 जनवरी 2023 से अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थी को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया। 1 जनवरी 2023 को आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी करेंसी के रूप अपनाने वाला देश कौन बना है? क्रोएशिया। विश्व आर्थिक मंच की बैठक 16 जनवरी को दावोस में शुरू हुई है और इसका मुख्य विषय क्या है? कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के अनुसार भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए किस सेंटर को स्थापित करेगा? ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। भारत द्वारा सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर स्थित किस स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करने जा रहा है? अबेई में। निर्वाचन आयोग द्वारा किसकी मदद से घरेलू प्रवासियों के लिए वोटिंग की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है? रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी REVM को। प्रधानमंत्री द्वारा किस स्थान के 21 नाम रहित बड़े द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र से सम्मानित शहीदों के नाम पर किया गया है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के। जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आम जीवन में साहित्य, संवाद और संचार के माध्यम द्वारा नदियों से बंदरगाहों और नौवहन के महत्व को उजागर करने की किस पहल की शुरुआत की है? पहल का नाम है भारत प्रवाह इंडिया अलोंग इट्स सोर्स। LIC द्वारा किस गारंटी रिटर्न लाइफ इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया गया है? जीवन आज़ाद। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए संस्थागत श्रेणी में किनका चयन किया गया है? ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम का इनका चयन किया गया है जगहों का। संसद भवन के ऊपर कांसे से निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया है। इसके निर्माणकर्ता कौन है? सुनील देवरे तथा लक्ष्मण व्यास। भारत के गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कौन आमंत्रित था? अब्देल फतेह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति। जनवरी 2023 में भारत में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह कहाँ पे आयोजित किया गया? इंदौर में। 15 से 17 फरवरी 2023 के दौरान 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? फिजी में। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क का आधारशिला रखा है? हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस भारतीय महिला गोलकीपर को FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है? 2021-22 सविता पुनिया और PR श्रीजेश को। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? उत्तर पूर्वीय क्षेत्र के। सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा है? नोवाक जोकोविच के। भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत केरल की कौन से ग्राम पंचायत बनी है? पुलमपारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है? युवा लेखक के। किस राज्य के आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने। वर्ष 2022 का UNHCR तानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? एंजेला मार्केल ने। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दिलीप तिर्की को। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालन गांव किसे घोषित किया गया है? मोडेरा को। भारत के किस शहर में दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस आयोजित की गई है? हैदराबाद में। विश्व की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन श्रृंखला का 22वां वैश्विक संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? दुबई में। भारत ने किस देश के साथ में वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम का वर्ष 2027 तक विस्तार कर दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। यूनेस्को मुंडी याकल्ट 2022 विश्व सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? मैक्सिको सिटी में। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर
इन एशिया यानी CICA का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? कजाकिस्तान में। वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र दी ट्रैपिंग जोन की खोज की है? मालदीव में। भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? हिंडाल्को द्वारा। 13 सेकंड के बैरियर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हल्डर कौन बनी है? ज्योति याराजे। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली यात्री ट्रेन लॉन्च किया है? जर्मनी ने। कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? भारत। कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना है? दक्षिण कोरिया। राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला 56वां सदस्य देश कौन बना है? टोगो। 55वां था गैबान। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य देश कौन बना है? क्रोएशिया। और वर्ष 2022-23 के लिए SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया गया है वाराणसी को। किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया है? ब्रिटेन ने। अक्टूबर 2022 में एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार महोत्सव छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC का आयोजन कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC द्वारा उच्च शिक्षा में विदेशी विद्यार्थियों हेतु कितने प्रतिशत आरक्षित सीटें रखने के लिए अनुमति दी गई है? 25%। टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? आकाश अंबानी। चेयरमैन है जियो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कारों में 6 एयरबैग की अनिवार्यता को कब तक के लिए टाल दिया गया है? 1 अक्टूबर 2023 तक। भारत ने राजदूत डोनाल्ड ब्लूम के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को यानी POK की यात्रा पर आपत्ति जताई है। तो ये किस देश में भारत के राजदूत हैं? अमेरिका के। किस देश के हैं? अमेरिका के। मैसूर बंगलुरु के मध्य चलने वाली मैसूर से बंगलुरु के बीच में चलने वाली टीपू एक्सप्रेस का परिवर्तित नाम क्या हो गया है? वोडियार एक्सप्रेस। असमानता सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर है? नॉर्वे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में मानवीय सहायता आपदा राहत दिशा निर्देशों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये कहाँ पे संपन्न हुई है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। महान नायक सर एल्टन जॉन को एड्स के विरुद्ध उनके योगदान हेतु अमेरिकी राष्ट्रपति को बाइडेन द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय मानविकी पदक से। अक्टूबर 2022 में भारतीय और अरबी वास्तुकला के स्वरूप वाले भव्य हिंदू मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए किस जगह खोला गया है? दुबई के जेबेल अली गांव में। इयान तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? अमेरिका को। तूफान का नाम है इयान। पश्चिमी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता के फैसले को किस देश द्वारा पलट दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया द्वारा। किस देश द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों में कटौती हेतु 22वां संशोधन पारित किया गया है? श्रीलंका। विश्व के पहले CNG टर्मिनल का भारत में किस जगह पर शिलान्यास किया गया? भावनगर, गुजरात में। वर्षों से स्नान न करने के चलते दुनिया का सबसे गंदे आदमी उपनाम से विख्यात 94 वर्षीय अमू हाजी का निधन हो गया है। वो किस देश के निवासी थे? ईरान के। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स द्वारा पॉलिश अखबार गजेट वाइबोर्जा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम 2022 से सम्मानित किया गया है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पॉलिशर्स के द्वारा पॉलिश अखबार गजेट वाइबोर्जो को गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम 2022 से। किस देश में तख्ता पलट कर नए नेता कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने राष्ट्रपति पॉल हेनरी सांडोगो दामिया के सैन्य शासन को समाप्त कर दिया है? बुर्किना फासो में। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के नए एयरबस की आधारशिला कहाँ पर रखी है? गुजरात के डीसा में। स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को किस नाम से वायुसेना की यूनिट में सम्मानित किया गया है? प्रचंड। दिसंबर 2022 में किस मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत नामित किया गया है? किसको? शेख हसीना को।
ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। 18 से 21 अक्टूबर 2022 के मध्य इंटरपोल महासभा की 90वीं बैठक किस देश में आयोजित हुई है? भारत की नई दिल्ली में आयोजित हुई है। वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के अध्यक्ष के रूप में SCO के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। अक्टूबर 2022 में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है? किस देश को? पाकिस्तान को। बांग्लादेश की खाड़ी में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आए किस चक्रवाती तूफान से भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटवर्ती इलाकों में तबाही मची है? सितरंग में। तूफान का नाम है सितरंग। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य भारत की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक कहाँ पे संपन्न हुई है? नई दिल्ली में। सितंबर 2022 में भारतीय उद्यमी और वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति पीरामल को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? फ्रांस ने। हाल ही में कौन पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है? डीना बेलुआर्टे बनी है। टाइम मैगजीन द्वारा किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में नामित किया गया है? वोलोडिमीर जेलेंस्की को। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की। भारत वासेनार अरेंजमेंट का अध्यक्ष कौन बना है? भारत वासेनार अरेंजमेंट का अध्यक्ष कब बना? तो भारत बना है 1 जनवरी 2023 को। हाल ही में किस माह के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता ग्रहण की है? दिसंबर 2022 के लिए। 1 दिसंबर 2022 को भारत G20 का अध्यक्ष बना। भारत G20 का अध्यक्ष कब तक रहेगा? 30 नवंबर 2023 तक। 15 से 16 नवंबर 2022 के दौरान 17वें G20 लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया? इंडोनेशिया के बाली में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या कब 8 अरब तक पहुँच गई? 15 नवंबर 2022 को। नताशा पिर्क मूसर को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? स्लोवेनिया की। G20 2023 की थीम किस पर आधारित है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 के अनुसार वैश्विक उत्सर्जन किस वर्ष चरम पर होगा? वर्ष 2025 में। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला कौन है? निकोल मान। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत 40वें स्थान पे है। स्विट्जरलैंड जो है वो शीर्ष पर है इस मामले में। ऑस्कर 2023 के लिए भारत की किस फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया था? छेल्लो शो के लिए। नाम है छेल्लो शो। यूनेस्को के द्वारा जारी बेकरी आउटम को अमूर्त संस्कृति विरासत का दर्जा दिया गया है। तो किस बेकरी को? फ्रेंच बैगेट को। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली शेरपा बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? उदयपुर में। 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? गोवा में। 10 से 11 दिसंबर 2022 को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी UHC डे, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया? वाराणसी में। रूफटॉप सौर कार्यक्रम को कब तक के लिए विस्तार किया गया है? 31 मार्च 2026 तक के लिए। हाल ही में कौन सा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में निर्मित हुआ है? मंडोस। किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा नई चेतना अभियान शुरू किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रति लाख जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु दर 2014 से 16 के 130 की तुलना में 2018 से 20 में कितने हो गई है? पहले 130 थी, अब 18 से 20 में ये 97 हो गई। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री के द्वारा नादप्रभु केम्पेगौड़ा की कितनी फीट ऊंची ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, तो कितनी फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है? 108 फीट ऊंची। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा में सुधार के लिए गठित पैनल के प्रमुख कौन है? अमरजीत सिन्हा। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? दीपा मलिक को। इसरो द्वारा ओशनसैट 3 उपग्रह का प्रेक्षण किस रॉकेट से किया गया है? PSLV C-54 से।
अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? गोवा में। चेन्नई स्थित किस अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत की पहली निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र कहाँ पे खोला गया है? अग्निकुल कॉस्मोस में। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने जन्म दिवस पर प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश स्थित किस अभयारण्य में छोड़ा गया है? कूनो नेशनल पार्क में। श्योरपुर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर। कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक कौन सा प्रदान किया गया है? 87वीं। किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? गुजरात के लोथल में। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? तो ये बांग्लादेश के बागेरहाट में। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? क्षय रोग से। निक्षय से क्षय रिलेट करके याद कर सकते हैं। यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? 132वीं। भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? वारंग, त्रिशूर और नीलाम्बार को। वारंगल तेलंगाना का, वारंगल त्रिशूर और नीलाम्बार केरल का नीलाम्बार को। त्रिपुरा का वो गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव यानी बायो विलेज घोषित किया गया, उसका नाम क्या है? दासपारा गांव। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित करके कर्तव्य पथ रख दिया है? नई दिल्ली का। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? पीएम श्री योजना संबंधित है स्कूली शिक्षा से। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया है? भारतीय नौसेना। 18 से 28 अक्टूबर 2022 के मध्य कहां पर डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क यानी जियो पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट में भारत के 2021 में हत्या के सबसे अधिक केस किस राज्य से दर्ज किए गए हैं? उत्तर प्रदेश से। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माणाधीन है? पश्चिम बंगाल के मायापुर में। देश के सबसे बड़े रबर डैम का कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? गया में। नमस्ते किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है। नमस्ते यानी नेशनल एक्शन फॉर मैशनाइज्ड सैनिटेशन एंड इकोसिस्टम। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम कौन संयुक्त है? किसकी संयुक्त पहल है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन की अवधि क्या है? वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक। पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस समारोह 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? ताडोबा टाइगर रिजर्व के द्वारा। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है? श्रीनगर में।
भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी है? जिया राय। संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम यानी UNDP की भारत की पहली युवा जलवायु चैंपियन के रूप में कौन नामित हुआ है? प्राजक्ता कोली हुई हैं। नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित हैं डॉक्टर SK सोहन रॉय। दक्षिणी ध्रुवा के लिए बिना समर्थन के एकल ट्रैकिंग पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? हरप्रीत चंडी। जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं समेत अन्य लोगों को किस देश की सरकार ने सम्मानित किया है? पोलैंड की सरकार ने। टाइम पत्रिका द्वारा किसे वर्ष 2022 की एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों में सूचीबद्ध किया गया है? अहमदाबाद शहर और केरल को। किस स्थान पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र की उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में। क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थापित की जा रही है? चेनाब नदी पर। गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बनी है? इंडिगो। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? अपशिष्ट से धन। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? धर्मशाला में। कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में। नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया गया है? लद्दाख में 1104। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस देश में एक नए भारतीय मिशन को खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है? लिथुआनिया में। प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के परंपरागत औषधि हेतु वैश्विक केंद्र का शिलान्यास किया है, जो कि विश्व भर की परंपरा औषधियों हेतु पहला एवं एकमात्र वैश्विक केंद्र है? जामनगर, गुजरात के जामनगर में। भारत के पहले ई-वेस्ट इको पार्क की स्थापना कहाँ पे की जानी है? दिल्ली में। मानसून अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस संस्था का शुभारंभ किया गया है? IMPO का शुभारंभ किया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान ने जनजातीय समूहों पर दुर्लभ पुस्तकों के संरक्षण और डिजिटलीकरण हेतु किस संगठन के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारतीय आदिम जनजातीय सेवा संगठन। हैदराबाद में समानता की मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना किसकी स्मृति में की गई है? संत रामानुजाचार्य की स्मृति में। कितने फीट है ये? 216 फीट। किस देश को स्वदेश दर्शन योजना की रामायण परिपथ में शामिल किया गया है? पुनौरा धाम को। कहाँ पे? सीतामढ़ी में है पुनौरा धाम। दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता के आयोजन का विषय कौन सा देश है? अफगानिस्तान। यूनेस्को के द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में नामित किया गया है? श्रीनगर को किया गया है। कहाँ पर भारत के पहले मेगा स्केल माइलेक अनहाइड्राइड प्लांट के निर्माण की घोषणा की गई है? पानीपत में। दुनिया के पहले और भारत के सबसे बड़े लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तेलंगाना में। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को किस अनुच्छेद के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है? अनुच्छेद 338 के ख से। इसमें पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। किस राज्य में चिन्हित जनजातियों की सूची में अबोर जनजाति को हटा दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। विदेशी निवेशक किसी भारतीय बीमा कंपनी में अधिकतम कितने प्रतिशत पूंजी निवेश कर सकते हैं? 74%। महिलाओं के चिकित्सीय गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 24 सप्ताह कर दिया गया है। डिमेंशिया से पीड़ित लोगों के लिए कितनी भाषाओं में टूल बॉक्स को प्रारंभ किया गया है? 5 भाषाओं में, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। विश्व का सबसे बड़ा खादी सूती वस्त्र निर्मित राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ पे प्रदर्शित किया गया है? लेह में। 12U2 में कौन से देश शामिल हैं? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात। किस भारतीय शिपयार्ड में पहली बार अमेरिकी नौसेना के जहाज़ की मरम्मत कहाँ पे की जा रही है? किसी भारतीय शिपयार्ड में पहली बार अमेरिकी नौसेना की जहाज़ की मरम्मत की जा रही है? कौन सी? कटुपल्ली शिपयार्ड। कहाँ?
संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रस्ताव के द्वारा किसे मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? स्वस्थ पर्यावरण को। हाल ही में किस देश में लगभग एक दशक बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? वाराणसी में। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को। किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? लीसा स्टालेकर को। राइट टू रिपेयर बिल पारित करने वाली दुनिया के पहली राज्य बन गया है? न्यूयॉर्क बन गया है। 5 जून 2022 विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? केवल एक पृथ्वी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 के लिए चुना है? झारखंड को। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? स्पेन में किया गया था। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? वाराणसी में। किस देश के द्वारा चंद्रमा का एक नया व्यापक भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया है? चीन का। चीन के द्वारा। किस सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत मेगा मैंगो क्लस्टर के आमों को किस रूप में टैग किया जाएगा? काकोरी ब्रांड के रूप में। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? चीन में। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? जर्मनी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला कहाँ पर रखी है? लुम्बिनी, नेपाल में। यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसे नामित किया गया है? ग्वाडलजारा, मैक्सिको को। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की महासभा के द्वारा किस देश के निलंबन को स्वीकृति प्रदान की गई है? रूस के। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश के परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन का दर्जा समाप्त करने की घोषणा की है? रूस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष इस्लामोफोबिया का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 15 मार्च को। किस देश ने भारत की UPI प्रणाली को अपनाने की घोषणा की है? नेपाल ने। किस देश ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीज़ा के प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा की है? मालदीव। 35वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? इथियोपिया में। कौन सा कैरेबियाई देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? एंटीगुआ और बारबुडा। किस राज्य में आयुर्वेदिक पौधों को समर्पित आयुष वन का उद्घाटन किया गया है? गांधीधाम में। वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम में संशोधन करने के लिए लाया गया है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2021 कब प्रवृत्त हुआ है? 7 जनवरी 2021 को। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार दिल्ली विधानसभा के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का अर्थ क्या होगा? सरकार यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। अंतर्राष्ट्रीय भारत फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विक्की कौशल को। क्वाड लीडर्स टोक्यो समिट 2022 में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की यात्रा कब की है? 23 से 25 मई 2022 में। किस मंत्रालय ने भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन साइन लर्न लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। तो ये आपका रैपिड फायर करंट अफेयर जो कि मई 2022 से अप्रैल 2023 के बिल्कुल सेलेक्टिव वाले क्वेश्चन है।